बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन हमारे पास है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, कॉमा इनिशियल वैल्यू दी हुई है ये y ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। इसके अंदर हमारे पास जो 3 होता है ये x है और y हमारे पास जो है 4 है। जिस तरीके से हम फंक्शंस को सॉल्व करते हुए काफ़ी दफ़ा f ऑफ x होता था ना हमारे पास, और कोई भी इक्वेशन लिखी हुई होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट करवा के फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते थे और फंक्शन हम बोल देते थे कि वो y के बराबर है। सही, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि x जो है वो 3 है और y 4 है। सही, और हमें गिवन द जनरल सोल्यूशन ऑफ d, यानी कि इस जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है। सही है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इसकी इनिशियल कंडीशंस निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सही है, देखिए ये जो इक्वेशन थी ना इसका सॉल्यूशन हमें ये दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या करते इसको सॉल्व करते। अब देखें, वी हैव द इनिशियल वैल्यूज y ऑफ 3 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि भाई y हमारे पास 4 है और x हमारे पास क्या है 3, जो कि मैंने ऊपर बता दिया था। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को x और y की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करा के c की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है ना c, तो c की वैल्यू निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दो कांस्टेंट होंगे तो हमें दोनों की वैल्यूज निकालनी होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने x की जगह पे 3 पुट कराया, y की जगह पे हमने 4 पुट कराया। यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो c स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया। सही है, और c हमारे पास 5 आ गया, यानी कि हम c स्क्वायर को लेंगे तो 25 वैल्यू आ गई और c हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। सही है, यानी कि दोनों साइड अगर रूट अप्लाई कराएंगे तो c 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को हम दोबारा से इस इक्वेशन के अंदर पुट करा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब मैंने यहाँ पे जब भी सी स्क्वायर की बात करी क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर गिवन है, जब भी डायरेक्ट सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दी 25 ना। अब यहाँ से हमें y को सेपरेट करना पड़ेगा ताकि हम एक जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में इक्वेशन बना लें। यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड के ऊपर, तो यहाँ पे 25 माइनस के एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा और ये इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सही, यानी कि अगर मैं अप्लाई भी करा तो ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2x e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे y जो है y ऑफ x यानी कि x की वैल्यू जो है -1 है और y मेरे पास है e प्लस 3। सही, काफी बुक के अंदर ये e जो है c लग रहा है लेकिन ये e है। ठीक है, और इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का c और e की पावर माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास कांस्टेंट सिर्फ c है। सही, क्योंकि e तो एक एक्सपोनेंट है ना, e की कोई ना कोई हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट एक ही है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, x की हमें पता है कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू e प्लस 3 है, तो इस इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यूज पुट करा देंगे। तो ये देखिए y की जगह पे e प्लस 3 आ गया और x की जगह पे -1 आ गया, यानी कि -1 का स्क्वायर c और e की पावर माइनस x थी ना, तो माइनस और फिर ये माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 1, अब लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, e की और किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर पॉजिटिव हो यानी कि पावर इवन हो, सॉरी, तो उसका आंसर पॉजिटिव आ जाता है। तो 1 प्लस सी हो गया यहाँ पे और e प्लस 3, ई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा e प्लस सी ई। अब इस e से ये e कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और e जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखें c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर c इक्वल्स टू 3 अपॉन e करेंगे, ये c की वैल्यू आ जाएगी। अब दोबारा से पहले क्वेश्चन वाला काम करेंगे कि इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर करा देंगे, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा और यही हमारा आंसर। सी की जगह पे देखें क्या आ गया 3 अपॉन ई आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर y पहले से सेपरेट है तो हमें सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, यानी कि डबल डेरिवेटिव माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 12 पाई इज टू 0, और इनिशियल वैल्यूज हमें दो दी हुई है कि y इज टू यानी कि y हमारे पास -2 है और x हमारे पास 0 यहाँ पे। सही, यहाँ पे x होता है ना, ये 0, और उसके बाद y बार का मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ y, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ y होता है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है x होता है।
तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। और हमें जो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दिया वो क्या दिया y इज इक्वल टू a e की पावर 4x प्लस b e की पावर -3x। इसका क्या मतलब है कि हमें जो है a और b दोनों की वैल्यूज निकाल के हमें पुट करानी है। सही, तो हमने बोले भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, और हमारे पास जो है पहली जो इनिशियल वैल्यूज थी y की वो थी -2 और x था 0। तो पहले तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करा देंगे। वैल्यू जब पुट कराएंगे यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे e की पावर 4x थी तो x की वैल्यू 0 आ गया, यहाँ पे भी -3x थी तो यहाँ भी 0 आ गया। तो e की पावर 0 हो जाएगी जो कि हमें पता है वो 1 के बराबर होती है, तो वो मैंने लिखे नहीं यहाँ पे क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगी ना तो वो e 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए e की पावर 0 वो हो जाएगी 1 के बराबर, और 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा, यहाँ पर भी यही काम होगा, b से e मल्टीप्लाई यानी कि b से 1 मल्टीप्लाई होगा तब भी यही आएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई। इसको चले हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप इसको ऐसे लिख लें या फिर इज इक्वल टू के उधर यानी कुछ इस तरीके से लिख लें तो भी बात है कि काफी दफा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, इससे कोई मसला नहीं है। इसको आप इस तरीके से भी लिख लेंगे तो भी ठीक है। अब देखें, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। वजह क्या डिफरेंशिएट करने की, क्योंकि हमें एक जो वैल्यू मिली हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो के इनिशियल वैल्यू मिली हुई है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे। जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिया, और a e की पावर 4x को जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो a तो कांस्टेंट है, इसके साथ e की पावर 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4e की पावर 4x। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, वैसे जिसको डेरिवेटिव निकालना आता है उसके लिए तो आसान होगा, e की पावर 4x ना। अब e की पावर x का डेरिवेटिव जो होता है वो e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर 4x है तो 4x डेरिवेटिव निकल कर आ गया। लेकिन शर्त क्या होती है कि जो उसका यानी कि पावर का जो डेरिवेटिव होगा वो मल्टीप्लाई होगा। अब 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 होगा, तो 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके। सही, तो यहाँ पे आ गया 4 e की पावर 4x प्लस, अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या e की पावर -3x, e की पावर -3x वैसी की वैसी, और -3 क्या करा दिया हमने मल्टीप्लाई, सेम यही काम यहाँ पर हुआ। सही, तो हमारे पास अब देखें dy अपॉन dx का मैंने लिख दिया y बार ना, बात एक ही मैंने ऊपर बता दी थी, इज इक्वल टू 4e की पावर 4x प्लस माइनस -3 b e की पावर -3x। सही, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब देखें, अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज और थी y बार 0 इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या था कि y बार जो है वो मेरे पास 6 है और x मेरे पास 0, तो यहाँ पर यही काम करेंगे। तो ये मेरे पास 6 हो गया, इसकी 4x यानी कि x यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 होगा। अब यहाँ भी क्या होगा ये 1 हो जाएगी क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगी ना, e की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर था। ये ऊपर वाला काम हो रहा है यहाँ पे भी, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। सही है, मैंने लिखी नहीं है जब भी मैं ये दोबारा बार बार बात बता रहा हूँ आपको ना। तो अब कुछ कंडीशन इस तरह की आ जाएगी, ये 4a हो जाएगा और ये माइनस का 3b हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए मैं a और b दोनों की वैल्यूज निकाल लूंगा। देखते हैं, ये मेरे पास क्या थी इक्वेशन नंबर 2 थी और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 थी। अभी जो इक्वेशन नंबर 2 है ना इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ ताकि यहाँ पे b है ना और यहाँ पे -b है, इन दोनों को फिर ऐड करवा दूंगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और मुझे a की कोई वैल्यू मिल जाएगी, फिर b की वैल्यू निकाल लूंगा उस समय। क्योंकि देखें इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b और 3 2 6। सही है, अब इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में मिल गई, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 या फिर आप 2 बार बोल सकते हैं जो आपका दिल चाहे, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 5 भी बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब कर देंगे भाई एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, यानी कि ये वाली जो हमने इक्वेशन निकाली ना इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये देखें 3a प्लस 3b इज इक्वल टू -6, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 6। सही, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड होकर मेरे पास क्या हो जाएगा 7 है, प्लस का 3b माइनस का 3b कैंसिल, माइनस का 6 और प्लस का 6 ये भी कैंसिल, यहाँ 0 बच गया, तो a मेरे पास क्या आ गया 0, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो a मेरे पास 0 निकल कर आ गया। अब आपकी मर्जी है भाई इन सब इक्वेशन में से a की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दें आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या करा भाई इसी इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू पुट करा दी, मुझे ये आसान लग रही थी ना। तो यहाँ पे देखें सॉरी a की वैल्यू पुट करा दी तो ये 0 हो गया और b मेरे पास क्या निकल कर आ गया -2। अब b भी निकल कर आ गया और a भी निकल कर आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई थी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ था उसमें पुट करा देंगे, जो कि ये थी मेरे पास ना। यहाँ पे a और b की वैल्यूज पुट करा देंगे तो देखें a की वैल्यू 0 थी, 0 e की पावर 4x, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू थी -2 और ये e की पावर -3x, तो यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो ये होगा y इज टू -2e की पावर -3x। सही है,
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं, पार्ट 4 और 5, वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।